हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे मदरसन सुमी के स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल के बारे में क्योंकि कल के दिन में स्टॉक में गिरावट रह सकती है। साथ ही स्टॉक लॉन्ग टर्म बेसिस पर अप ट्रेंड में चल रहा है। ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है। किसी भी वीडियो में हम आपको बाय और सेल करने की एडवाइस नहीं देते हैं। फिर भी अगर आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करें। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मदरसन सुमी का मैंने यहाँ पे चार्ट लगाया हुआ है और स्टॉक लगातार स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा था क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 200 दिनों का जो मूविंग एवरेज है स्टॉक उसके नीचे चल रहा था। दूसरी बात स्टॉक में लो यहाँ पर बना, फिर यहाँ पर लो बना, फिर यहाँ पर लो बना, फिर यहाँ पर लो बना, फिर यहाँ पर और यहाँ पर। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने लास्ट में लो यहाँ पर बनाया 48 के आसपास का। फिर स्टॉक ने लो बनाया ऊपर, फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ ऊपर लो बनाया और अब स्टॉक यहाँ कहीं ट्रेड कर रहा है। और अगर आप देखेंगे तो पिछला जो हाई था इसको ब्रेकआउट हो चुका है और स्टॉक अभी इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। पर आज की जो कैंडल देखने को मिल रही है उसके जो आज का टारगेट था वो अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का जो हाई है यहाँ जाकर के स्टॉक ने लेवल बनाया है। अब स्टॉक में हमारी जो कैंडल बनी है आज की उसके बेसिस पर देखिएगा स्टॉक ने जो कैंडल बनाई वो बनाई हमारी डोजी कैंडल और या इन्वर्टेड हैमर कैंडल। तो स्टॉक बहुत बड़ा और फिर सेलर हावी हो गए और स्टॉक को नीचे लेकर के आ गए अपने लो के तरफ। और लो ओपनिंग प्राइस के पास में तो क्लोजिंग ओपनिंग और लो तीनों ही लगभग सेम एज इट इज है। कल के दिन में स्टॉक में गिरावट क्यों रह सकती है क्योंकि स्टॉक ने इन्वर्टेड हैमर या डोजी टाइप से बनाई है, पिन बार बनाई हुई है। तो स्टॉक में यहाँ पर देखिएगा ये भी वही कैंडल है, यहाँ पर भी वही कैंडल है, यहाँ पर भी वही कैंडल है, यहाँ पर भी वही कैंडल बनी हुई है, यहाँ पर भी वही कैंडल बनी है। तो जब इस कैंडल का लो ब्रेक होता है तो स्टॉक में गिरावट आती है और देख सकते हैं आप यहाँ पर कितनी गिरावट आई, यहाँ पर भी आप देखिएगा कितनी बड़ी भारी गिरावट आई। यहाँ तक इसने लो बनाया इस लो के पास में। तो स्टॉक अभी देख सकते हैं कि कल के दिन में अगर स्टॉक में गिरावट आती है और जैसे ही लो ब्रेकआउट होता है तो आप अपना जो लेवल है वो कहाँ पर रखेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप पिछले रिकॉर्ड से देखना चाहते हैं तो पहले हम पिछले रिकॉर्ड से देख लेते हैं। और यहाँ पर देखिएगा अगर यहाँ से लेवल देखें तो यहाँ पर एक हाई और एक ये हाई है। तो आप 161.60 से लेकर के 162.50 तक का अपना लेवल लेकर के चल सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों स्टॉक में जो हमारा पिछला हाई और लो है वहां से हमें लेवल मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा पीछे चलते हैं और स्टॉक की जो प्राइस है वहां पर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा स्टॉक ने 200 दिनों के मूविंग एवरेज के पास में हाई बनाया और वहां से फिर नीचे आया। तो ये जो हाई था 175.60 का था और स्टॉक ने आज जो हाई बनाया पहले आप उसको देख लीजिएगा, आपको अच्छे से दिखाई देगा यहाँ पर 174.85 लगभग 175 के आसपास। तो कहने का मतलब ये है कि कल के दिन में स्टॉक में गिरावट आ सकती है क्योंकि स्टॉक आ चुका अपने हाई के पास में। तो ये एक हाई था जो स्टॉक ने अचीव कर लिया, यहाँ पर भी वही हाई था और यहाँ पर भी वही हाई बना हुआ है। इन केस अगर उस आज के हाई को ब्रेकआउट मिलता है और स्टॉक ऊपर भी जाता है तो आप इस कैंडल का हाई भी रख सकते हैं 179 का। ठीक है, जो आपको दिख रहा होगा। तो जो मेजर टारगेट था वो तो आपको मिल चुका है। दूसरी बात स्टॉक में ये लो यहाँ पर बना हुआ था 182 का। तो अब मुझे जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है और थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है क्योंकि जिस तरह से इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई है उसके बेसिस पर शायद स्टॉक नीचे आ सकता है कुछ दिनों के लिए। दूसरी बात स्टॉक में एक पास का जो लेवल है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं 187 से 188 के आसपास। तो ये लेवल भी इम्पोर्टेंट है और जैसे जैसे स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है तो आपको ये लेवल भी मिलेगा 200 रुपये के आसपास का। क्यों? क्योंकि स्टॉक अभी अगर आप देखेंगे तो अप ट्रेंड में चल रहा है और जिस तरह से इसने कैंडल बनाई है तो आपको यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी हाई बनता है देख सकते हैं आप यहाँ पर ये एक हाई बना,
फिर थोड़ा सा गिरावट आई, फिर स्टॉक ऊपर गया, फिर नीचे गिरावट आई, फिर स्टॉक ऊपर गया, फिर गिरावट आई। तो ये जो कैंडल बनी हुई है दोस्तों, इसी तरह यहाँ पर भी गिरावट आकर के स्टॉक सपोर्ट ले सकता है। तो ये आपके लेवल्स हो गए। इस कैंडल का लो, इस लो के बाद स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया है 162 के आसपास का। तो ये आपका जो है सपोर्ट लेवल हो जाएगा पहला या स्टॉप लो। दूसरी बात, अगर आपको पीछे के रिकॉर्ड से लेवल्स देखना है तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ चल करके ये देखिएगा, स्टॉक का एक लेवल है यहाँ पर 163 162 के आसपास का, या फिर आप यहाँ पर भी देखेंगे तो आपको लेवल मिल जाएगा जो यहाँ पर हाई बना हुआ है। शायद आपको चार्ट में अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, पर ये लेवल्स भी रहेंगे। मेजर लेवल्स यहाँ से आप देख सकते हैं, ये लेवल है हमारा 146 के आसपास का, जो कि यहाँ पर 4 बार अचीव हुआ है, 1 2 3 4 और यहाँ पर 5 टाइम्स। फिर यहाँ पर स्टॉक ने हाई बनाया हुआ है। फिलहाल ये लेवल अभी मुझे नहीं दिख रहा है, तो हो सकता है कि स्टॉक इस लेवल तक ही ले और सपोर्ट लेकर के फिर ऊपर चला जाए। साथ ही इस कैंडल का हाई ब्रेकआउट होगा तो आपको 2 लेवल मिल चुके हैं, जो कि आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं, और 50 दिनों का मूविंग एवरेज आपके लिए बहुत बढ़िया काम कर रहा है। दूसरी बात, स्टॉक अभी अप ट्रेंड में चल रहा है, तो आप टारगेट ऊपर के रखिएगा और साथ में सपोर्ट लेवल या स्टॉप लॉस लेकर के चलिएगा। 200 का जो टारगेट है, ये आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि अब स्टॉक में थोड़ी सा करेक्शन होगा, यानी स्टॉक थोड़ा सा नीचे आएगा और फिर से ब्रेकआउट होने में टाइम लगाएगा। चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नए वीडियो में।